परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क उठता है कई बार। हालेलुया। तो अगर हम 78:21 से पढ़ेंगे, और मैं चाहती हूँ आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे, मेरा फेवरेट भजन संहिता सचमुच जब मैं इसको पढ़ती हूँ और मुझे एहसास होता है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना कैसे है। आप जानते हैं जब यीशु मसीह ने हमें इस संसार की भीड़ से निकाला है तो परमेश्वर हम पर भी क्रोध करता है, लेकिन क्यों करता है याद रखें। यहाँ पे क्या लिखा है, उनके बीच में आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़का प्रभु का, अपने ही लोगों के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा। हम कहते हैं परमेश्वर को जानते हैं पर परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, और उसकी उद्धार करने की शक्ति कि वो हमें उस रास्ते को पार करा सकता है। वो हमें समुंदर के दो भाग करके ले आया तो आगे भी वो हमें प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा, है ना। तो उसकी जो उद्धार करने की शक्ति थी, है ना, उस पर भरोसा नहीं रखा, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का। हम कई बार अपने कामों के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने भविष्य के लिए प्रभु पे भरोसा नहीं रखते, उसकी शक्ति पे भरोसा नहीं रखते, और प्रभु को ये बात बहुत बुरी लगती है जब आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते। और आगे हम पढ़ते हैं, तो भी मतलब यहाँ पे देखो, उन्होंने प्रभु पे विश्वास नहीं किया। जरा सी प्रॉब्लम आती थी उसी समय अविश्वास, कुड़कुड़ाना और भरोसा। फिर भी लिखा, तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। इतना प्यार करता है परमेश्वर, तो भी लिखा है उसने आकाश के द्वारों को खोला और स्वर्ग के, आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को उन लोगों के लिए खोला जो विश्वास नहीं कर रहे, समझ रहे, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। तो भी प्रभु कहता है वो विश्वास नहीं करते थे, कुड़कुड़ाते थे, तो भी परमेश्वर ने क्या है, आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। याद रखें, स्वर्ग में द्वार है जो परमेश्वर आपके लिए खोलता है। हालेलुया। स्वर्ग में भी द्वार हैं, प्रभु की आशीष के भी द्वार हैं, उसके अन्न बरसाने के भी द्वार हैं, है ना। हम पढ़ते हैं तो तुम अपने सारे दशमांश प्रभु के भंडार में ले आओ ताकि परमेश्वर आकाश रूपी झरोखे मतलब खिड़कियाँ, आकाश में खिड़कियाँ भी है, खिड़कियाँ खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु ने उनके लिए अन्न के द्वार, स्वर्ग के द्वार खोल दिए और उनके ऊपर अन्न बरसाया, और मनुष्यों को, इंसानों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। उसने उनको मनमाना भोजन दिया, जो उनको टेस्टी लगता, जो उनको स्वाद लगता, जो उनकी जीभ को चाहिए था, मनमाना, उनके मन चाहा भोजन प्रभु ने उनको दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया, हाँ, और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उसके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। हाँ, अभी देखो परमेश्वर का जो देने का तरीका है वो अपना तरीका है परमेश्वर का। हमें नहीं पता परमेश्वर किन तरीकों से हमको देगा, हमें परमेश्वर के प्रति फेथफुल रहना है। अब यहाँ पर क्या था, जब वो रोज मन्ना खा रहे थे तो उन्होंने कहा, और इतना अच्छा जब उनके मुंह में जाता था, उनको जैसा स्वाद चाहिए होता था वही स्वाद वो मन्ना बन जाता था उनके मुंह में, तब भी वो कुड़कुड़ाते थे, अरे हमें तो मिस्र में चिकन खाने को मिलता था, और वो क्या करते थे, कुड़कुड़ा रहे थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक हवा बहाई, दक्षिणी बहाई। परमेश्वर कैसे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग भेजता है वो आपको नहीं पता होता। कौन सी दक्षिणी हवा भेजेगा प्रभु, कौन सा डिवाइन हेल्पर भेजेगा प्रभु, कौन सा बिजनेस पार्टनर भेजेगा प्रभु, किस तरह आपकी सैलरी इंक्रीज करेगा, किस तरह परमेश्वर आपके बच्चों की एडमिशन कराएगा, किस तरह परमेश्वर आपको आशीष देगा, किस तरह आपके जीवन में प्रभु मतलब अगुवे देगा आपको, आप नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर किस का तरीका है देने का, उसने दक्षिणी बहाई, बाइबल में लिखा है, और क्या है, समुंदर के बालू से भी अधिक अनगिनत पक्षी, क्या लिखा है, उनकी छावनी के बीच में
उनके निवास के चारों ओर, समझ रहे हैं, जहां पर वो रहते थे, उनके जहां पे घर थे, एक एक के घर के बाहर वो पक्षी आकर गिर गए। समझ रहे, उस हवा में, हवा जब चली तो उनकी छावनी में और एक एक के घर के बाहर वो चिकन आकर खुद ब खुद गिर गया। उनको शिकार नहीं करना पड़ा, उनको मोल नहीं लेना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने एक एक के घर के बाहर, समझ रहे हैं आप, एक एक के घर, ये प्रभु के तरीके हैं देने के। अब परमेश्वर कैसे हवा के द्वारा दे, उड़ा के दे। प्रभु ने यहाँ पे देखो, स्वर्ग से द्वार खोले तो मन्ना बरसाया, दक्षिणी हवा बहाई और उससे क्या हुआ, वो जो पक्षी थे उसके द्वारों के आगे, कौन से पक्षी, कैसे पक्षी, कौन से उनके लिए क्या बेस्ट था, परमेश्वर ने वही चीज उनके घर के दरवाजे पर भेज दी। कई बार हम कहते हैं ना, हमने तो सोचा ही नहीं था कि परमेश्वर इस रीति से काम करेगा, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने जहाँ से हमें उम्मीद नहीं थी वहीं से हमारे लिए द्वार खोल दिया और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वे खाकर अति तृप्त हुए। वो खाकर अति तृप्त हुए, तृप्त हो गए वो खा के उन चीजों को। हाँ, और उसने उनकी कामना पूरी की। उसने उनकी कामना पूरी की। हाँ, उसकी कामना बनी ही रही। फिर भी उनकी कामना जो थी बनी रही। स्वर्ग का खाना खाने के बाद भी नहीं मिटी। हाँ, वो चिकन बिरयानी खाने के बाद भी नहीं मिटी, अभी वो खा ही रहे हैं, तो अब फिर उनकी कामना, अब कुछ और क्या मांगे, कैसे कुड़कुड़ाएं, क्या प्रभु के खिलाफ बोले, क्या वचन के खिलाफ अविश्वास दिखाएं, उनकी कामना बनी रही। कुछ लोग कभी तृप्त नहीं होते, उनकी लाइफ में कितनी भी ब्लेसिंग मिल जाए, कितनी भी आशीष आ जाए, वो क्या लिखा है, पर वो विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने सोचा अरे ऐसी मन्ना बरस गया होगा, ऐसी हवा के साथ पक्षी आ गए होंगे। ये नहीं कि यहोवा ने भेजे हैं, उन्होंने परमेश्वर पे नहीं विश्वास किया, ये तो शायद उड़ के आ गए होंगे अपने आप ही। अरे जब परमेश्वर हमारे जीवन में है तो हमारी जीवन में जो हर चीज जो होती है वो परमेश्वर के द्वारा होती है। याद रखें, हर ब्लेसिंग परमेश्वर के द्वारा है। आज हम हंस रहे हैं, आज हम अच्छी नींद सो रहे हैं, आज हम खा रहे हैं, आज हमें आदर सम्मान मिल रहा है, आज हमारे अंदर संतुष्टि है, प्रभु ने हमें तृप्त किया है चारों दिशाओं से। तो ये प्रभु का हमें क्या करना है, उस पर विश्वास करना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी महिमा करनी है। लेकिन यहाँ पे लिखा है वो खाकर फिर भी उनकी कामना जो थी बनी रही। ओ, क्या होता है इससे, अभी तो महल चाहिए हमें, अभी तो हमें ये चाहिए, अभी तो हमें वो, मतलब अभी तो एक चीज लेते थे, अभी उसके लिए थैंक्स करना भी भूल गए, फिर से कामना, अभी और क्या और क्या और क्या, है ना। तो और परमेश्वर क्या कहता है वहां पर, प्रभु का क्रोध क्या है, भड़क गया। हाँ, वे खाकर तृप्त हुए और उनका भोजन उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर। हाँ, उनका भोजन उनके मुंह पर ही था, है ना। प्रभु तुम्हें ब्लेस कर रहा है, तुम धन्यवाद से भर जाओ, लेकिन यह कह रहे हैं उनके मुंह में ही था अभी, और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्ट पुष्टों को घात किया और इज़राइल के जवानों को गिरा दिया। वो मर गए, जवान हष्ट पुष्ट जो परमेश्वर को याद नहीं कर रहे थे, वो गिरा दिए गए। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति ना की। तब उसने उनके दिनों को सर्व में और उनके हाँ, ऐसे लोगों का जो समय है ना वो घबराहट में बीतेगा। और लिखा वो पाप करते ही रहे, करते ही रहे। कभी मत भूलो प्रभु की चीजों को। आज हम जो कुछ है, जहाँ भी है, वो परमेश्वर के कारण है। प्रभु ही हमें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, प्रभु ही हमें संसार के पापों से परमेश्वर ने हमें निकाला। हमने सत्य को जाना, प्रभु ने हमें अपना विजिटम दिया, परमेश्वर ने हमें उत्तम स्थान पे रखा। हमें धन्यवादी होना है उस चीज़ों के लिए। प्रभु हमारी हर कामना को पूरा करता है, हमारी इच्छा को पूरा करता है। हम जो मांगते प्रभु देता है, हमें आत्मा से भरता है, हमें परमेश्वर हर वो चीज़ मुहैया करवाता है। लेकिन क्या है, उनकी कामना बनी रही। अभी उनका भोजन उनके मुंह पर था। मैंने देखा कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति हर बात में कुड़कुड़ाएंगे और धन्यवादी हर बात के लिए धन्यवादी करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ये एक इज़राइल प्रभु के लोग
क्या था? हमारा जो पुराना स्वभाव है, इन्होंने क्या था, 400 साल मिस्र में जो सीख लिया था। जब ये हम लोग क्या है, पहले जब हम प्रभु में नहीं थे, हम अन्य जाति लोगों के साथ रहा करते थे, और जैसा उनका स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव था। तो अभी भी क्या होता है, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, हमारी जो पिछली आदतें होती हैं, जो हमारा पुराना व्यवहार संसार के साथ होता है, पुराना मनस्तित्व जो होता है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। प्रभु चाहता है कि हमारा मन अब नया हो जाए, अब हमारा मन बिल्कुल वचन से के साथ मैच खाए। हालेलुया। पर हम अपना पुराना स्वभाव नहीं छोड़ते। और यहाँ पर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं और मिस्र की चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। हमें तो मिस्र में प्याज मिलते थे, हमें तो लहसुन मिलता था, हमें तो चिकन मिलता था, हमें तो ये मिलता था, तो दुहाई क्यों दे रहे थे, चिल्ला क्यों रहे थे भाई? अगर तुम्हें सब कुछ वहाँ पे मिलता था तो तुम क्यों चिल्ला रहे थे वहाँ पर, क्यों प्रभु की दुहाई दे रहे थे? बहुत सारे लोग जब मसीह में नहीं होते तब तो परमेश्वर हमें हरे कोई निकाल ले, जिंदगी भर प्रभु की सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब परमेश्वर निकाल देता है ना, फिर हम दुनिया की चकाचौंध में उलझ जाते हैं। हमें दुनिया की चीज़ें, हम फिर पीछे देखते हैं। हम कहते हैं हम पहले अच्छे थे, जब पहले अच्छे थे तो फिर प्रभु के में क्यों आए? पीछे ही रहते ना, वहीं पे रहते, क्या जरूरत थी प्रभु के पास आने की? जब प्रभु में आ गए हो तो अब आगे की ओर देखो, पिछला छोड़ दो, क्योंकि वहां पे चिल्ला रहे थे तभी प्रभु आया है, वहां पे दुहाई दी थी तो परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। अब प्रभु के रास्ते पे सीधे होके अपना कनान पहुंच जाओ स्वर्ग की दौड़ में। जब तुम दौड़ने लगे हो तो प्रभु ने कहा कठिन है रास्ता, पर मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें हर मुसीबत से निकालूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, मेरे वचन की प्रतीति करो, मेरी आज्ञा में अपने मूसा के पीछे चलो। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कनान में आज्ञाकारिता में रहो, पहुंचा दूंगा। लेकिन अब हम मसीह में आने के बाद संसार की चीजें, संसार को छोड़ के आए हैं प्रभु के पास। अब पिछली चीजें, पहले तो ये था, वहां तो ये था, पहले तो ये भी कर सकते थे, अब तो हमें, तो क्यों चिल्ला रहे थे फिर? पहले प्रभु चाहिए, मैं चिल्ला रही थी कि मुझे प्रभु चाहिए, मैं कह रही थी कि मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे सृष्टिकर्ता चाहिए, मैं खोज में थी, हम बीमारी में होते हैं, हम दुख में होते हैं, हम कष्टों में होते हैं, उस टाइम चिल्लाते कोई तो हो छुड़ाने वाला। और जब प्रभु हमें मिल जाता है, प्रभु हमें सब कुछ सेट कर देता है, हमें चंगाई दे देता है, बरकत छुटकारा जब सब कुछ दे देता है और हमारी लाइफ सेटल हो जाती है, सब हमारा आदर सम्मान इज्जत मान सब कुछ हमें मिल जाता है, फिर हम संसार की ओर देखते पीछे, अरे वहाँ पे तो ये कर सकते थे, फिर पहले तो ये कर सकते, अब ये नहीं कर सकते। दुख में थे तभी प्रभु के पास आए थे। अपना मिस्र को छोड़ दो। परमेश्वर कहते ना, उन्होंने मिस्र तो छोड़ दिया था पर मिस्र उनके हृदय से नहीं निकला था। आज लोग मसीह में तो आ जाते हैं पर संसार नहीं छूटता लोगों से, संसार की अभिलाषाएं नहीं छूटती। संसार में से आए हैं, अभी भी संसार हृदय में क्या करता है, काम करता है। याद रखें, परमेश्वर का क्रोध ना बढ़ के हम पे। अगर प्रभु की दया हुई, जब तुमने पुकारा दुहाई दी, तो प्रभु का यहाँ पे लिखा है वही परमेश्वर है जिसने इजराइल को निकाला 10 बड़े चमत्कार करके, और उसके बाद समुद्र के लाल भाग आग का खंभा बन के उनके आगे चला, मिस्र को सेना को हरा दिया, उनके शत्रुओं से उनको विजय दिलाई, पर इनके खुद ही क्रोध का कारण बन गए। इसलिए जब हम विश्वास की दौड़ रहे हैं परमेश्वर के साथ, तो हम परमेश्वर की करुणा और दया के कारण बने, परमेश्वर की दया लेने वाले बने हम, परमेश्वर का क्रोध कमाने वाले ना बने। परमेश्वर हम पे भड़क ना जाए हमारे कामों को देखकर, पर प्रभु हमारे को दया और प्यार की नज़र से देखे, हम ऐसे कामों को करें। हालेलुया।